हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल नाइटिंगेल नर्सिंग एकेडमी में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूरी डिटेल जो कि है सीएचओ की वैकेंसी के बारे में, ठीक है, जो कि एमपी में निकली है, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और क्योंकि यहाँ पे आपको नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसी के बारे में अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारे वहाँ पे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश में वे सीएचओ की वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको यहाँ पे फुलफिल करना है, ठीक है, जो कि सीएचओ की वैकेंसी है। देन हम बात करते हैं, एनएचएम एमपी इज सीकिंग द एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3800 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी ऑफ द सीएचओ टू फिल इन द फेज ऑफ द मैनर ड्यूरिंग द जनवरी दिसंबर 2021, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियर तौर पे दिया है कि ये इसमें 3800 जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे क्या है, ये वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिटेल में इसकी सीएचओ की पोजीशन के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पोजीशन का नेम क्या है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। देन पोजीशन का कोड क्या है, सीएचओ एनएचएम एमपी। देन टोटल सीट्स आप देख सकते हैं 3800 है। देन इसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यूआर के लिए कितना है, 1026। देन यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए है 380। देन एसटी के लिए 760, एससी के लिए 608। देन ओबीसी के लिए 1026, ठीक है। देन है पीएच के लिए 228। तो ये पूरा वैकेंसी का देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं ओनली प्लीज़ यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइट है जहाँ पे आप यहाँ विजिट करके पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं डेट, आपको कब इन्फॉर्मेशन मतलब कब आपको एप्लीकेशन को सबमिट स्टार्ट करना है और कब ये लास्ट डेट इसका क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन स्टार्ट कितना से 18 सितंबर से है, ठीक है। वो भी कहाँ, 12 बज के 1 मिनट से स्टार्ट है 2020 में। डन है लास्ट डेट जो इसका सबमिशन का है वो है 8 अक्टूबर, ठीक है। 8 अक्टूबर 2020 में 11:59 PM पे आपको, उससे पहले आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आप देख सकते हैं, तो इसके लिए बीएससी चाहिए और पोस्ट बीएससी नर्सिंग, ठीक है। उसके साथ उनका क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन द कम्युनिटी हेल्थ रिकॉग्नाइज्ड बाय द, ठीक है। तो उनके पास इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग या फिर न्यू दिल्ली के द्वारा ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए। देन इसके बाद क्या है, द कैंडिडेट हुज फाइनल ईयर्स ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड इन 2020-2021 के सेशन में जो होने वाला है, तो आर रिक्वायर्ड टू सबमिट सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द नर्सिंग कॉलेज इन द रिगार्ड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एज द। तो यहाँ जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है जो कि 2020 और 2021 में उनका एग्जाम होने वाला है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए अपेंडिक्स फक्स में पूरा दिया गया है, ठीक है। देन कैंडिडेट हु हैज़ कंप्लीटेड बीएससी या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट, जो वही सेम दिया है, इसका सेकेंड में हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, एज मैंसन एबव वन ऑफ द मिनिमम एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन ऑफ द सीएचओ के लिए क्या चाहिए होगा, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर एग्जामिनेशन इन द केस ऑफ द कैंडिडेट फेल्स इन द फाइनल एग्जाम और द बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग, तो उसको क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा इस सीएचओ के एग्जामिनेशन से, ठीक है। देन रजिस्ट्रेशन विद द एमपी नर्सिंग काउंसिल इज ए मस्ट बिफोर द ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो एमपी से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल से, ठीक है, तभी, वरना आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। देन बात करते हैं हम एज लिमिट की। तो ये 21 से 40 साल के लिए है, ठीक है। 21 से 40 तक के बीच में भर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है एसटी, एससी एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक है, एंड पीडब्ल्यूडी के लिए, जो कि है 45 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद हम सर्टिफिकेशन की क्लैरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो 10th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्क्स शीट शैल बी वैलिड होना चाहिए, रेफरेंस डॉक्यूमेंट फॉर द कंप्यूटिंग ऑफ द एज एंड अदर डॉक्यूमेंट शैल नॉट बी कंसीडर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एज ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। मतलब आपके 10th पास सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा आपका एज को। बात कर लेते हैं स्टाइपेंड एंड सैलरी एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स की। तो आफ्टर द सिलेक्शन आपको क्या किया जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि जब सीएचओ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपको
इंटर्न के रूप में आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटर्न के रूप में आप काम करोगे तो 15,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा, प्लस 7,500 पर मंथ आपको इंसेंटिव्स के रूप में दिया जाएगा। लेकिन अगर कैंडिडेट एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम आफ्टर द पासिंग द क्वालिफिकेशन एग्जाम, ठीक है। BSc पोस्ट BSc जो भी आप क्वालिफिकेशन कर लिए, ठीक है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया तो कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा CHO ऑफिसर के रूप में, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। तो आपको 25,000 रुपये पर मंथ प्लस 15,000 रुपये पर मंथ आपको इंसेंटिव्स के रूप में दिया जाएगा। मतलब टोटल आपका कितना हो रहा है, टोटल आपका 40,000 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, आप इसको भर सकते हो। देन इसके लिए कुछ बॉन्ड भी दिए हैं, ठीक है। तो बॉन्ड में क्या है कि आपको 3 साल तक का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 ईयर्स तक का आपको यहाँ सब हेल्थ सेंटर में आपको काम करना पड़ेगा। ये इसमें मतलब 3 साल तक ही आपको इस स्टैम्प पेपर में आपको लिख के देना है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके यहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस दिया है, आप इसको पॉज करके देख सकते हो, और मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप इसको पूरा डिटेल से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा दिया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अदर इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस पूरा दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आपका फॉर्मेट फॉर द सर्टिफिकेट फॉर द प्रिंसिपल फॉर द अप्लाइंग फॉर द CHO NHM MP के लिए, इसके लिए फॉर्मेट दिया गया है। तो जो कैंडिडेट है हु विल बी अपियरिंग द फाइनल एग्जाम ऑफ BSc